अस्सलाम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमन हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शेर कायद के शादी हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने 20 नवंबर को हाउस बंद न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि राह पाकिस्तानी सियासतदानों को निशाना बना सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को तय पा गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हिदायत की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र सरकारी दफातर में हाजिरी 50% कम करने के अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और अब सूबाई असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जहान और उनके घर वाले भी कोरोना में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हुकूमत खत्म करने की ताकत नहीं है। सऊदी अरब ने आयल तनसीबात पर हौसी बागियों के हमले नाकाम बना दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुसलसल धांधली के इल्जाम आयद कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन हकाम ने उनके इल्जाम की तरदीद कर दी है। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के डायरेक्टर जनरल DJ बाबा इफ्तिखार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहमियत है। भारत की LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करता हूँ। वजीर खारजा ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भारत का असली चेहरा बेनकाब करना है। भारत का फासिस्ट चेहरा दुनिया पे आया हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इत्तेहाद है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है। मजीद खामोश रहना पाकिस्तान और खित्ते के अमन के मुफाद में नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया कामयाबियों को भारत हजम नहीं कर पा रहा। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में 32,000 शहादतें और 83,000 शहरी जख्मी हुए। वज़ीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दहशतगर्दी से पाकिस्तानियों को 126 अरब डॉलर से ज्यादा मुआशी नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के गिर्द दहशतगर्दी का जाल बन रहा था। भारत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे पास मजीद तफसीलात भी हैं जो बवक्त जरूरत सामने लाई जा सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। हालिया दहशतगर्द हमले भारत के ग्रैंड मंसूबे की अक्कासी करते हैं।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं, अब नवाज शरीफ को भी आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ को मालूम है कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज भी नाअहल हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को महफूज कर दिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गैर सियासी और गैर अखलाकी बयान के सामने नहीं खड़े हो सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले। मरियम नवाज ने बात करने के लिए PTM के छतरी का सहारा लिया है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के बयानी की नफी की है। वो एक टिकट में दो मजे ले रही हैं, उनके पैर जमीन पर भी हैं और आसमान को भी छू रहे हैं। मरियम नवाज ने बात करने के लिए PDM की छतरी का सहारा लिया है। शेख अहमद रशीद का कहना था कि PDM के सारे लोग नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं, PDM में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की जमायतें अहम हैं, बाकी तमाम पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान और नून लीग का बयानिया करीब करीब है, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं चलेगी। वफाकी वजीर का कहना था कि पाक फौज जैसा करोगे वैसा भरोगे के मुताबिक जवाब देती है। मुल्क में भारत के बयानी पर जिसने भी काम किया उसकी सियासी कब्र ही बनी है। वजीर आजम को कोरोना के बावजूद मैशियत में इस्तेकाम लाए हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि पाक फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान मेहनत कर रहे हैं, 30 दिसंबर से पहले महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान हुकूमत में रहें या ना रहें, वो किसी करप्ट से मामला नहीं कर सकते। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को तय पा गई है। तर्जुमान बिलावल हाउस की जानिब से जारी किए गए कार्ड के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी महमूद चौधरी से 27 नवंबर को तय हो गई है। मंगनी में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा, जबकि मंगनी में शिरकत करने वाले मेहमानों को कोरोना टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट ईमेल करना होगी। रिपोर्ट मनफी आने पर ही मेहमान मंगनी में शिरकत कर सकेंगे। जराये का कहना है कि महमूद चौधरी अमेरिका में मुकीम ताजर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान और उनके घर वालों में भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी अहलिया, बेटे और खुद को कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट मुस्बत आने के बाद अहलिया, बेटे और खुद को घर में करंटीनिया कर लिया है। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अवाम से सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी की है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हुकूमत खत्म करने की ताकत नहीं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि मरियम नवाज का बयानिया इस बात का सबूत है कि इन दिलों में तेल नहीं। नवाज शरीफ को मालूम है उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की सियासत की नफी की है। नून लीग एक टिकट में दो मजे लेना चाहती है। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर दिया है। PDM के सारे लोग नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं हैं। सऊदी अरब ने आयल तंसीबात पर हौसी बागियों के हमले नाकाम बना दिए हैं। अरब खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि यमन के सरहद के करीब जनूब मगरबी शहर जेजान में मौजूद आयल तफसीलात पर हमले की कोशिश की गई, जिसे फोर्सेस ने नाकाम बनाया। अरब मीडिया का बताना है कि सऊदी वजारत तवानाई ने हमला नाकाम बनाने की तस्दीक करते हुए कहा कि फोर्सेस ने बुध की शाम बारूद से भरी 2 कश्तियों को तबाह किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में ऑयल सप्लाई करने वाली लाइनों में महदूद पैमाने पर आग लगी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया, जबकि इस नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी हुकूमत ने आयल तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के मुजरिमाना फ़ैल में सिर्फ सऊदी को हदफ नहीं बनाया गया, बल्कि मरकजी तंसीबात पर भी हमले किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुसलसल धांधली के इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन हुकाम ने उनके इल्जामात की तरदीद कर दी है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के वफाकी इलेक्शन हुकाम ने ट्रंप के इल्जामात की तरदीद की और इंतखाबात 2020 को अमेरिकी तारीख के महफूज तरीन इलेक्शन करार दिया। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप अब भी बजद हैं कि इंतखाबात में धांधली की गई और उनके वोट चुराए गए हैं। सदर ट्रंप ने इस हवाले से अमेरिका में 1994 में इलेक्शन फ्रॉड से मुतल्लिक शाया खबर ट्विटर पर शेयर की। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि बिल्कुल ये हमारे साथ हो रहा है। अमेरिकी जज ने बहुत हिम्मत की थी।
ट्रंप ने जिस खबर को शेयर किया उसके मुताबिक 1994 में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में जज ने फैसले में डेमोक्रेटिक कामयाब उम्मीदवार विलियम जे स्टेंस को शिकस्त खुर्दा करार दिया था और उन्हें इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस ठहराया था। तफसीलात आपने जाने नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।